students, this is Dr. Deepmala, Assistant Professor in Mathematics, MLN College, Yamunanagar. Students, हमने लास्ट वीडियो में वर्गेनेंस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और इस थ्योरम में भी मैं वही क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी. तो आपके पास द क्वेश्चन इज three forces P, 2P and 3P act along the sides AB, BC, CA of the given triangle, equilateral triangle ABC. Find the magnitude and direction of their resultant. पहले आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है रिजल्टेंट का. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट B in which line of action meets the side BC. So students, line of action of resultant आपके पास point D in which the line of action of resultant meets the side BC. So ये साइड BC है और रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन इसको पॉइंट D पे मीट कर रही है. तो लेट द रिजल्टेंट बी आर मेकिंग एन एंगल थीटा. लेट अस से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. सो लेट R be the resultant making an angle theta with x axis. So resolving along x axis. So resolve जब आप करोगे इसको, this is resultant r cos theta. ठीक है, r को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे, इट इज r cos theta. और 2p x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है? 0 डिग्री. सो इट इज 2p cos 0. अब देखो 3p और x एक्सिस के बीच में कितने का एंगल है ये? दिस इज 60. सो दिस इज 120 ऑन लीनियर पेयर. सो इट इज प्लस 3p cos 120. अब इस p को देखो, ये टोटल एंगल कितना बना रहा है x एक्सिस के साथ? दिस इज लीनियर पेयर 180 और सिंस दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इज 60. सो टोटल इज 240. सो इट इज p cos 240. सो 2p cos 0 is 1 cos 120. 180 minus 60. So it is minus 3p cos 60. Cos 60 is 1 by 2. So it is 180 plus 60, again minus cos 60. So minus half. So it is 2p minus, this is minus 2p minus 3 by 2 minus p by 2. So it is 4p by 2. So it is 0. ठीक है, 2p माइनस ये कितना आ जाएगा? 4p अपॉन 2 इज 2p. सो r cos थीटा इज 0. नेक्स्ट इज r sin थीटा. सो r sin थीटा के लिए जहां जहां आपके पास cos वहां sin लिख दोगे. तो रिजॉल्विंग अलोंग y एक्सिस इट इज 2p sin 0 प्लस 3p sin 120 प्लस p sin 240. So sin 0 is 0, sin 120 is 180 minus 60, sin 60 is root 3 by 2, sin 240 is sin 180 plus 60 is minus sin 60 is minus root 3 by 2. So it is p root 3. Clear? So आपके पास r कितना आ गया? मैग्नीट्यूड स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1. दिस इज 2 स्क्वायर एंड ऐड. जब आप स्क्वायर और ऐड करोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? रूट 3p. क्लियर? और अब आपने डायरेक्शन बतानी है. मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन बतानी है. डायरेक्शन के लिए डिवाइडिंग 1 and 2. सो इट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा के लिए r sin थीटा p रूट 3 अपॉन 0. सो समथिंग फाइनाइट अपॉन 0 इज इंफिनिटी. सो थीटा इज पाई बाय 2. So resultant makes an angle pi by 2 with x axis. अब हमने नेक्स्ट में हमने क्या निकालना है? पॉइंट D in which line of action of resultant meets the side BC. तो एक पार्ट क्लियर हो गया. अब आगे हम करेंगे पार्ट सेकेंड. अब पॉइंट D निकालने के लिए we will use वर्गेनेंस थ्योरम. सो वर्गेनेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? Algebraic sum of moments of all the forces about a fixed point is equal to moment of the resultant at that point. So let the fixed point is D. ठीक है, जहां से resultant पास कर रहा है. So taking moments at point D, or you can say apply Vergennes theorem at point
पॉइंट डी अलजेब्राइक क्या है, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट डी इज इक्वल टू मोमेंट of resultant at about D. Since the resultant is passing through point D, so moment of resultant तो क्या आएगी, 0. अब हम 2p की देखें, 2p की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी एग्जैक्टली D से पास कर रही है, तो 2p की भी मोमेंट क्या हो जाएगी, 0. अब आपके पास अगर आप ये 3p की देखें तो 3p कौन से डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज 3p इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज 3p पॉजिटिव इनटू. ठीक है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट D से लाइन ऑफ एक्शन पे. सो लेट दिस इज M, सो इट इज DM. क्लियर. अब इसकी ले लो, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P, so it is in go, this is clockwise, so this is negative 3p. अब ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, so it is plus p into परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अब हमने पॉइंट D से इसके ऊपर. so let me draw the perpendicular DL ले लो, so this is DL. अब मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट तो पॉइंट D से ही पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज 0. सो अब हमने क्या करना है, DM निकालना है और DL निकालना है. अब DM देखो इस राइट ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल DCMC या DCM, व्हाट इज DM? DM अपॉन, दिस इज DM अपॉन आप CD, DM upon CD. This is 60, vertically opposite, this is also 60. So DM is perpendicular, this is hypotenuse, so it is sine of 60 degree. So आपके पास DM क्या आ गया, CD sine 60. So it is minus 3p into CD sine 60 degree plus p into DL. अब DL के लिए ये वाला राइट ट्राइंगल ले लो. In right triangle DLB, what is DL upon BD? ठीक है, ये DL है, this is BD. 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, so it is again sine 60 degree. So DL is BD sine 60. So it is BD sine 60 degree equal to 0. So आपके पास क्या रहा, this is minus 3p CD plus p into BD is equal to 0. So इसके बाद 3 CD is equal to BD. Clear? So CD, this is CD. अब अगर मैं BD को in terms of side of this triangle लिखूं, ठीक है, BC की टर्म्स में लिखूं तो क्या लिखेंगे, सो BD इज BC प्लस CD. तो आपके पास क्या आ गया, 2CD इज इक्वल टू BC. सो दिस इंप्लाइज BC CD इज इक्वल टू BC बाय हाफ ऑफ BC. क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. So next question is forces of magnitude P, 2P, minus 3P, 4P, 5P and minus 9P act respectively along the sides taken in order. Taken in order means AB, BC, CD, DE, EF and FA. तो AB के along P, BC के along 2P, CD के along minus 3P, DE के along 4P, this is 5p, this is minus 9p. Clear? Prove that they reduce to a resultant force acting through the center of hexagon. अब ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है कि सारी साइड्स इक्वल हैं और ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 120. अब आपने इसमें प्रूव करना है कि दे रिड्यूस
द सेंटर ऑफ हेक्सागन। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन। तो वो आप कैसे प्रूव कर सकते हो, अगर हम वर्गेनन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें और ये शो कर दें कि सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट O इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस अबाउट O। अब मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट O अगर हम 0 प्रूव कर दें तो क्या होगा, ये शो हो जाएगा रिजल्टेंट पासेस थ्रू O। तो हम यही प्रूव करेंगे कि जो रिजल्टेंट की मोमेंट है पॉइंट O पे वो क्या है, 0। सो बाय वर्गेनन्स थ्योरम we have algebraic sum of moments of all forces about O is equal to moment of resultant force about O। सो हम अल्जेब्राइक सम निकाल लेते हैं। सो अल्जेब्राइक सम P, दिस इज फोर्स P, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस से स्मॉल p, so this is small p। next 2p again anti clockwise plus 2p into perpendicular distance again small p। ये पहले भी डिस्कस हुआ है कि अगर आप पॉइंट सेंटर से हर एक साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सो सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। सो आपके पास अगेन -3p एंटी क्लॉकवाइज, -3p इंटू स्मॉल p प्लस 4p इंटू स्मॉल p प्लस 5p इंटू स्मॉल p -9p into small p। this is algebraic sum of all the forces about O is equal to moment of resultant force about O। clear। so आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 3 के साथ -3p कैंसल, 9 -9p, so it is 0। so आपके पास क्या आ गया, moment of resultant force about O is 0। so अगर moment of resultant force about O 0 है, what does this imply? This implies that resultant passes through the center of the hexagon, that is point O। so this implies resultant passes through the center of hexagon। so first part is proved that the resultant force passing through the center of hexagon। so हमने ये तो प्रूव कर दिया कि जो रिजल्टेंट है वो O से सेंटर से पास कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले लेट द रिजल्टेंट पासेस थ्रू द सेंटर O। so this is the resultant R, let this makes an angle theta with x-axis, let this is again xy। so let the resultant R makes angle theta with x-axis। so resolving along x-axis, what we have, R cos theta is equal to, अब p x axis के साथ एंगल 0 का, p cos 0। 2p का देखो ये 120, each interior angle is of 120, तो ये कितना हो गया 60। so 2p makes an angle 60 degree, so it is 2p cos 60 degree। next is -3p, तो -3p देखो कितना एंगल, ये कितना एंगल होगा, अब ये 60, ये पैरेलल लाइंस है, this OX and AX parallel, so this is 60, this is again 60, alternate angle
120. So minus 3p makes an angle 120. So minus 3p cos 120. अब 4p ऑपोजिट डायरेक्शन में x एक्सिस के, तो इट इज 180 cos 180. नेक्स्ट इज 5p. अब देखो 5p इस तरह से, सो 5p कितने का एंगल बनाएगा, इसको यहां से इसके साथ कंप्लीट करो. दिस इज 120. क्लियर. अब ये पैरेलल लाइंस है, सप्लीमेंट्री ये एंगल्स का सम कितना होता है 180. सो इट इज 60. इंटीरियर एंगल्स का सम 60. 120 होगा टोटल, तो दिस इज अगेन 60. अब 5p जो है वो टोटल एंगल कौन से वाला लोगे आप, जो x एक्सिस के साथ बना रहा है. सो दिस इज द टोटल एंगल. सो दिस इज द 60, दिस इज 180. सो टोटल एंगल 60 plus 180 is 240. So it is plus 5p plus 5p cos 240. लास्ट आपके पास रह गया माइनस 9p इंटू कॉस. ये देखो इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करो. सो इट इज 120. यहां पे आ जाओ, ये कितना होगा आपके पास, दिस इज 120, दिस इज 60. ठीक है, टोटल कितना होता है 360. तो 360 में से अगर हम माइनस करें 60, सो इट इज 300. क्लियर. ये कैसे आया, ये इंटीरियर एंगल 120, लीनियर पेयर पे टोटल 180 का हो गया ये, तो ये 120, ये 60. हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये 60 का हमें ये टोटल चाहिए. सो इट इज 360 माइनस 60, सो इट इज 300. सो इट इज कॉस 300. ठीक है. सो जब भी आपने रेगुलर हेक्सागन का क्वेश्चन करना है, रिजॉल्व करना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आपने ये याद रखना है कि एक तो सबसे पहले आप सारे फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो टेकन इन ऑर्डर ले लो. मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए. फिर उसके बाद देखो कैसे आ रहे हैं 0, 60, 120, 180, 240 और 300. मतलब आपके पास 60 का गैप आ रहा है, 60 का डिफरेंस आता चला जा रहा है. ठीक है. सो इस तरह से आपने इसको याद भी रखना है. सो उसके बाद इसको सॉल्व करो. cos 0 is 1, p cos 60 is 1/2, cos 120 is minus cos 60, minus 3p into minus half plus 4p into 120, 180 is minus 1 plus 5p into cos 240, 180 minus 60. So it is cos minus half. Next is cos 300. Cos 300 is cos 360 minus 60 is cos 60. ठीक है. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपके पास पॉजिटिव, सो इट इज हाफ. क्लियर. सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्व कर लो. p प्लस 3p/2 माइनस 4p माइनस 5p/2 माइनस 9p/2. So it is, this is 9 plus 5, so it is 14, minus 14 plus 3 minus 11p, और यहाँ पे क्या आ जाएगा minus 2p, and this is minus 11p/2. So it is minus 15p/2. अब आपके पास ये आपने निकाल लिया r cos थीटा. अब आप निकालो r sin थीटा. जहां जहां आपके पास cos है वहां वहां आपने sin रखना है. So it is p sin 0 plus 2p sin 60 minus 3p sin 120 plus 4p sin 180 plus 5p sin 240 minus 9p sin 300. So आपके पास इसको आप सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट r sin थीटा. सो स्क्वायरिंग इन ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी. तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो. तो आप सॉल्व करके आपके पास r sin थीटा ये आ गया. ठीक है. अब आप इसको स्क्वायर ऐड करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा. मैं आपको एक बार डायरेक्शन का बता रही हूँ. दिस इज साइन, दिस इज कॉस. सो नेगेटिव. अब आप इसको डिवाइड करो तो टेंजेंट थीटा आपके पास क्या आ जाएगा,
टेंजेंट थीटा, मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड कर रही हूँ, सो इट इज 3√3p/2 एंड डिवाइडिंग विद -15/2, सो इट इज इंटू 2/15p। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ली है, सो ये क्या आ जाएगा √3/5, p से p कैंसिल, सो इट इज √3/5। अब देखो स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लेना है, आपके पास साइन जो है वो है पॉजिटिव, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड किया उसको, साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या है नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहां साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा नेगेटिव, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, सो आंसर इज रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 3/5 √3/5 with x axis. So this is the direction of the result. Question: three forces PQR act along the sides BC, CA and AD of triangle ABC. Show that if their resultant passes through in center. Students, इसके चार पार्ट हैं, पहला पार्ट है in center, then P plus Q plus R is equal to 0. मीन्स अगर इसका रिजल्टेंट इन सेंटर से पास कर रहा है तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो वर्गिनन्स थ्योरम का जो प्रूफ है, जो स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एट अ पॉइंट I is equal to the moment of resultant at the same point. अगर मैं वर्गिनन्स थ्योरम लगाती हूं यहाँ पे, तो आपके पास सिंस द रिजल्टेंट passes through in center, therefore the moment of resultant about I is the in center, about in center is 0, vanish कर जाएगी. So this implies by Vergennes theorem we have algebraic sum of moments of PQR about in center is equal to moment of resultant about in center which is 0. So आपके पास algebraic sum of moments of all forces किसके इक्वल आ गया? So अब आपके पास ये इक्वल टू 0 हो गया, तो P का ले लो मोमेंट अबाउट I. व्हाट इज मोमेंट ऑफ P अबाउट I? P फोर्स. अब देखो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास इन सर्कल बना दिया मैंने इन सेंटर I को लेके. ठीक है, अब ये जो आपके पास है दिस इज रेडियस स्मॉल r, लेट दिस इज r, परपेंडिकुलर होगा रेडियस टेंजेंट के, क्योंकि ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, तो दिस इज 90. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रेडियस 90, दिस इज ऑल्सो रेडियस 90. रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90. सो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर. क्यू की मोमेंट अबाउट आई, फिर से आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन Q इंटू R प्लस स्मॉल कैपिटल R, फिर से एंटी क्लॉकवाइज और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस स्मॉल r इज इक्वल टू 0. सो r कॉमन, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0. सिंस रेडियस इज नॉन जीरो, therefore value P plus Q plus R is 0. So this completes the first part. Second part, circumcenter. Then P cos A plus Q cos B plus R cos C is 0. So उसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट ये है कि अगर आपके पास जो रिजल्टेंट है वो सर्कम सेंटर से पास कर रहा है, फिर आपके पास ये रिजल्ट आएगा.
सो लेट O बी द सर्कम सेंटर. आपने O को अगर सर्कम सेंटर लिया है, OA को रेडियस लेके आई हैव ड्रॉन दी सर्कल. तो जब हम ये सर्कल बना लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सर्कल की रेडियस. OA, OB, OC आर द रेडियाई ऑफ दिस सर्कम सर्कल. और जो एंगल यहां पे होगा उसका डबल सेंटर पे होगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सर्कम सेंटर. ओके, तो अगर आपके पास ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है तो दोनों इक्वल होंगे. तो अगर ये दो आपके पास साइड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल की, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. सो लेट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. तो आपके पास x plus 2a is equal to 180. तो व्हाट अबाउट एंगल A? x. सो x की वैल्यू क्या आ गई, 90 minus a. तो इस तरह से हमने x निकाल लिया. तो दिस इज 90 minus a, दिस इज 90 minus a. अब आपके फोर्सेस लग रहे थे P along BC, Q along CA and R along AB. Now apply Vergenen's theorem. Vergenen's theorem says algebraic sum of moments of P, Q, R at point O is equal to moment of their resultant about O. और moment of resultant about circumcenter कितनी दी हुई है, 0, because ये लिखा हुआ है कि जो resultant है वो कहाँ से पास हो रहा है, circumcenter से. So by Vergenen's theorem आपके पास सीधा क्या आ जाएगा, algebraic sum of moments of PQR about O is equal to moment of resultant about O, which is 0 because resultant passes through the center, in center, sorry circumcenter. So this is 0. So algebraic sum लिखो P into, this is anti-clockwise, perpendicular distance is OD, clear, plus ये OD perpendicular ड्रॉ किया हुआ है, प्लस Q पॉजिटिव फिर से इनटू परपेंडिकुलर क्या है, OE, प्लस F, सॉरी R परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OF इज इक्वल टू 0. तो हम OD निकाल लेते हैं. इन राइट ट्राइंगल ODB, व्हाट इज OD अपॉन OB? दिस इज OD परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो इट इज साइन ऑफ 90 minus a, which is cos a. So OD is OB cos a. What is OB? OB is radius R, capital R. अब देखो कैपिटल R पहले से इन्वॉल्व है तो लेट द रेडियस इज R dash. So it is R dash cos a. यहां लिख दो where R dash is radius of circle. Okay? So आपके पास OD आ गया R dash cos a. ठीक है. अब इसी तरह आपके पास OE क्या आ जाएगा, दिस इज एंगल B, तो यहाँ 2 times B होगा, तो ये 90 minus B और ये 90 minus B. तो सिमिलरली OE is R dash, जहां यहाँ पे एंगल A आए थे यहाँ पे B आया है, सो cos B. और OF क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे C है तो ये twice of C, तो दिस इज 90 minus C, 90 minus C, तो आपके पास क्या बन जाएगा, R dash cos of C. So putting the value of 2, 3 and 4 in 1. So you have P into R dash cos A plus Q into R dash cos B plus R into R dash cos C. Keep R dash common. You have P cos A plus Q cos B plus R cos C. Since R dash is non-zero, this is 0, which is the required result. So students, third part, centroid. If the resultant passes through centroid, then P cosecant A plus Q cosecant B plus R cosecant C is 0. So centroid, let G be the centroid where all the medians of the triangle meet. AD is the median of the triangle. P acts along BC, Q, CA and R, AB. Clear? अब आपने क्या करना है, according to Vergenen's theorem, since the resultant passes through the centroid, so algebraic sum of moments of all the forces about centroid is 0.
0 क्यों? बिकॉज बाय वर्गेनस थ्योरम अल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ PQR अबाउट सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड हमने लिया है G, is equal to moment of resultant about G. Since the resultant is passing through G, therefore moment of resultant is 0. So right hand side is 0. Now algebraic sum P into perpendicular distance. This is AD is the median. Let us draw perpendicular distance from G on this as GL. So हमने perpendicular distance draw कर लिया GL plus, अब देखो Q फिर से एंटी क्लॉकवाइज, Q into perpendicular distance is GM plus R perpendicular distance is GM. So अब हमने GL, GM और GN को निकालना है. अब GL निकाल के सिमिलरली हम GM और GN लिख सकते हैं. So how to find this GL? अब इस GL को निकालने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की है. मैंने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है साइड BC के ऊपर, which is altitude of this triangle ABC. Clear? So let us take these two triangles, triangle GDL and triangle ADL dash. These two triangles are similar. अब ये similar कैसे हुए? This is 90, this angle is also 90. उसके बाद D angle is GDL and ADL. So angle D is common to both. So this is similar by angle property. So अगर आपके पास triangle similar हो तो आप ratio of sides लिख सकते हो. So GD upon AD. So GD upon AD. This is GD upon AD और GN upon AL dash. So आपके पास ये रिलेशन आ गया. अब since G is the centroid, तो GD is 1/3 of AD. So GD क्या है आपके पास? 1/3 of AD. So AD cancel. So what is GL? GL is 1/3 of AL dash. Clear? So अब GL जो है वो 1/3 of AL dash आपके पास आ चुका है. और मैंने ये कहा था कि AL dash जो है वो मैंने कंस्ट्रक्शन करके इस ट्राइंगल का आल्टीट्यूड ड्रॉ किया है. सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? इट इज हाफ, बेस इज BC, आल्टीट्यूड इज AL dash. दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ट्राइंगल इसको डोनेट कर लिया 1/2 BC. A के सामने वाली साइड स्टूडेंट्स स्मॉल a, C के सामने वाली साइड स्मॉल c और B के सामने वाली साइड स्मॉल b. So it is BC. BC is small a, AL dash. So what is value of AL dash? It is twice triangle upon A. So आपके पास GL कितना आ गया? This is 1/3 2 triangle upon A. So it is 2/3 triangle upon A. So this is GL. आपने GL निकाला तो आपके पास क्या आ गया? 2/3 ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच रिमेन सेम फॉर ऑल द केसेस. GM और GN जब आप निकालोगे, चेंज कहाँ पे आना है? सिर्फ A में. अगर आपने ये वाली साइड पे परपेंडिकुलर लिया तो आपका A आया. अब इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर लोगे तो A की जगह B आ जाएगा. इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर लोगे तो B की जगह C आ जाएगा. सो सिमिलरली GM is 2/3 triangle upon B and GN is 2/3 triangle upon C. So अब आप क्या करोगे? Mark this as 1, this as 2, this as 3. Putting values of 2 and 3 in 1, we have values put कर दो. So आपके पास क्या आ जाएगा? P into GL. GL is 2 triangle upon A. Q into GM is 2 triangle upon B plus R GN is 2 triangle upon 3C is equal to 0. So what will you get? 2/3. 2/3 triangle common. 2/3 triangle common. P upon A, Q upon B, R upon C.
So this cannot be 0. Area of triangle can never be 0. 2 by 3 can never be 0. What is 0? P by A, Q by B, R upon C is 0. Apply. अब आपने देखो A को किसमें चेंज करना है? कोसिकेंट A में, B को कोसिकेंट B में और R को कोसिकेंट C में. So apply sin formula. By sin formula, sin A upon A, sin B upon B, sin C upon C. Let this is equal to K. So what is A? A is sin A upon K, B is sin B upon K, and C is sin C upon K, where K is proportionality constant not equal to 0. So आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे, it is P upon A. A is sin A, K ऊपर चला जाएगा, ठीक है, K कॉमन ले लो, P sin B plus P, sorry Q, this is R sin C equal to 0. अब K can never be 0. What is 0? P upon sin A plus Q upon sin B, R upon sin C is 0. Reverse कर दो, it is P cosecant A plus Q cosecant B plus R cosecant C. So this completes the third part. So next question is, question का ही next part, orthocenter. So orthocenter is the point where all the altitudes meet. So ABC is a triangle. Side BC के along force P, Q and R. Let H be the orthocenter. AD be the altitude, BE altitude और CF altitude. और जहाँ पे ये meet कर रहे हैं that is the orthocenter. So applying Vergenon's theorem, जैसे हमने last parts में apply की, we have P into perpendicular. This is P. Moment of P into perpendicular distance is HV plus Q. Again anti-clockwise perpendicular distance is HE. And R into perpendicular distance is HF. So अब आपने निकालना क्या है? HD, HE और HF. So we will try to find HB और similarly करके हम HE और HF लिख देंगे. So in right triangle HDB. अब देखो students, ये आपके पास एक right triangle है. This is angle E, this is angle C. तो ये कितना हुआ? This is 90, this is C, so this is 90 minus C. So उसी को मैंने यूज किया HD upon BD. HD upon BD is tangent of 90 minus C, which is cot C. So HD is BD cot C. अब देखो BD हम इस बड़े right triangle में से निकालेंगे. So in right triangle ADB you have BD upon AB, which is this is angle B. So B के सामने वाली perpendicular, this base, this is hypotenuse. So it is cos B. So BD is A B cos B और A कितना है? C. C के सामने वाली साइड small c. So आपके पास HD आ गया, C cos B cot C. Cot C को लिखा cos upon sin. Now again applying sin formula, we have sin C is equal to CK. So यहाँ पे जब आपने CK लिखा, C cancels, so you will get HD. So HD is cos B cos C upon K. जब आपने HD निकाला तो cos B cos C upon K आ गया. जब आप HE निकालोगे तो cos A cos C upon K. जब आप HF निकालोगे तो cos B cos A upon K. So यही लिखा हुआ है, HE is cos C cos A upon K, HF is cos A cos B upon K. So putting all these values in this, so it is P into HD cos B cos C, Q into cos C cos A plus R into cos A cos B. 1 by K common, it can never be 0, so this is 0. Dividing by cos A cos B cos C, we will get P cos A, Q cos B, R cos C. So thank you for watching the lecture.